हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट के रिगार्डिंग समझेंगे। जो फॉर्म भर चुके हैं छात्र, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, तो जो फॉर्म भरने में उसमें सुधार का ऑप्शन जो है अभी तक नहीं दिया गया था और उसमें ना बताया गया था कि इसमें सुधार किया जा सकता है। तो बहुत सारे छात्रों के द्वारा और बहुत सारे अन्य लोगों के द्वारा जो है मेल और उसके लिए इंक्वायरी की गई और फाइनली जो है आपका जैक के द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो छात्र फॉर्म में गलतियां कर चुके हैं वो अपना फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। तो आखिर हम लोग आज की वीडियो में वही जानेंगे इसका कब से कब तक आप फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं। और साथ ही क्या बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे मेजर गलतियां हुई हैं, तो क्या उसके जगह हम दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका भी आयोग ने जवाब दिया है। और उसके बाद आपका फॉर्म भरने की तिथि, जैसा कि आपको पता होगा कि आज तक ही 23 जुलाई से 22 अगस्त तक फॉर्म भरने की तिथि थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें कल सिलेबस भी आपका पूरा डिटेल में जारी कर दिया गया है, तो उसी के साथ ये सारे नोटिस जो है वो जारी किया गया है आयोग के द्वारा। जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं नए सिलेबस के आधार पर 1 to 5 लेवल के लिए और 6 to 8 लेवल में आपका मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षण के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 50% डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इसमें कॉल या व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ऐप के माध्यम से भी आप सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग जो फॉर्म भरने की तिथि है उसमें बदलाव को देखते हैं। हम लोग को सबसे पहले जो बदलाव किया गया फॉर्म भरने की तिथि में, फॉर्म डेट में, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो फॉर्म भरने का पहले जो डेट था आपका 22 अगस्त तक, मतलब कि आज ही तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, जिसे बढ़ाकर अब देखिएगा तो 26 अगस्त तक कर दिया गया है। 26 कुछ न्यूज़पेपर में वहाँ पर देखिएगा तो 30 अगस्त दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। 30 अगस्त नहीं है बल्कि वो 26 अगस्त है, जो कि आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। मतलब कि अब छात्र जो है फॉर्म जो है 26 अगस्त तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है। टेट के लिए झारखंड टेट पोर्टल, ये अपने आप खुल जाएगा आपका। बहुत सारे छात्र ये भी बोल रहे थे कि सर की फॉर्म भरने में हमें दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पर झारखंड टेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 26 अगस्त, 26 अगस्त तक ही है। तो बहुत सारे छात्र न्यूज़पेपर लेके ये सर बता रहे थे कि 30 अगस्त दिया हुआ, जो बिल्कुल गलत है। 30 अगस्त वो नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म एक्सटेंशन से संबंधित भी आपका यहाँ सिलेबस आपका जारी किया गया 1 to 5 का, 6 to 8 का। करेक्शन पोर्टल भी यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो आपको दिखेगा। शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है 2024 हेतु ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना, कि आप जो फॉर्म भरे हैं अगर उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आयोग ने बताया है कि बिल्कुल आप सुधार कर सकते हैं। यस, इसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। जो भी छात्र जो भी उसमें गलतियां की हैं तो उसका ये अंतिम मौका आयोग दे रहा है। अब इसका करेक्शन कब से होगा, तो करेक्शन डेट इसका कब से है। करेक्शन जो इसका डेट होगा वो आपका जैसे कि 26 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये 27 अगस्त से जो है आपका प्रारंभ होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद जो है आपका ये करेक्शन डेट जो है, करेक्शन पोर्टल जो है चालू किया जाएगा। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर कि हम दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा मतलब पहली बार आपने फॉर्म भरा तो क्या दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं भर सकते हैं। आप एक बार फॉर्म में अप्लाई कर दिए तो आपके पास दूसरा मौका नहीं है कि आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ जो गलतियां हुई हैं आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ये मौका दिया गया है कि फॉर्म भरने की तिथि के अगले दिन से आपका जो चेंज करने का जो पोर्टल है वो जो आपका ऑनलाइन जो है प्रारंभ किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं कि सर कि हमने जो फॉर्म भरना जो हमने प्रारंभ किया था, जो हमने फॉर्म भरना जो है प्रारंभ किया था, क्या मेरा गलतियां हुई हैं तो क्या हम उसको पूरा सबमिट ना करें या फिर उसकी जगह नया फॉर्म। बिल्कुल ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्म भरे हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए हैं
अगर फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी फॉर्म आप भरे हैं, जिस परिस्थिति में है, जो गलतियां हुई है, उसके आधार पर आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। आयोग इस चीज पर यहाँ पर लिखा भी है। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि अपने आवेदन प्रपत्र को अंतिम रूप से सबमिट कर आवश्यक रूप से करेंगे। आप जो फॉर्म भरे हैं ना, उसमें अंतिम रूप से उसको सबमिट कर ही दीजिए, अदरवाइज फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको फिर से भरने का मौका नहीं मिलेगा। संशोधन की प्रत्याशा में अपने आवेदन प्रपत्र को अधूरा नहीं छोड़े। यहाँ पर क्लियर किया गया, अधूरा नहीं छोड़ना है आपको। अंतिम तिथि समर्पित के पश्चात आपका आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही सभी आवेदकों से यही भी अनुरोध है कि वे अपना आवेदन भरने के लिए मोबाइल, टैबलेट या अन्य पैड से नहीं, आपको लैपटॉप वगैरह से जो है फॉर्म वगैरह भरना है। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। क्लियर है आपका? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को, जो छात्र फॉर्म भरे हैं लेकिन कुछ गलतियों की वजह से फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो उसको सबमिट कर दीजिए। और जब करेक्शन डेट जो है प्रारंभ होगा, जो 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, आप उसमें फॉर्म में आपका करेक्शन कर सकते हैं। जो गलतियां हुई हैं आपको उसमें करेक्शन करने का ये मौका आपको दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये अंतिम मौका होगा, उसके बाद फिर आपको बोलिएगा कि नहीं सर कि फिर से ये चेंजेस हो जाए, तो ऐसा चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिए। और फॉर्म आप दूसरा नहीं भर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड अगर मैंडेटरी है तो आप एक बार दिए तो दूसरा बार तो वही दीजिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो तो कंपलसरी हो जाता है, इसलिए आप दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे न्यूज़ था जो आपको हम साथ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखिएगा सिलेबस पर भी हमने सारा डिटेल में वीडियो बना दिया है, जो भी 1 to 5 का और 6 to 8 का है। अब अलग अलग सेपरेट वीडियो भी रहेगा आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, जो आपको सारे चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। और जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये नया बैच नए सिलेबस के आधार पर नए सिरे से जो है सारा आज से प्रारंभ किया जा रहा है। सुबह में आपका क्लास सुबह है, डेली आपका 2 से 3 घंटे की क्लासेस इसमें आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि एग्जाम से पहले आपको सारे 100% सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।